राम राम दोस्तों, आगे क्लास शुरू करते हैं। फिलहाल अपनी मिक्सचर की टाइप चली हुई थी। मिक्सचर के कुछ क्वेश्चन अभी बाकी हैं जो हमें करने हैं, लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा एलिगेशन मेथड। और एलिगेशन मेथड स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं मिक्सचर के जो किसी स्पेसिफिक टाइप के नहीं है, मतलब किस टाइप के अंदर नहीं है, वो अलग से एक दो क्वेश्चन ही होता है, ऐसा अपने आप से बनाए गए हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में कुछ ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो अलग टाइप से है, तो मैं आज वही करवा रहा हूँ। उसके बाद हम एलिगेशन मेथड पढ़ेंगे। तो आज से शुरू करते हैं वो क्वेश्चन देखते हैं। पीछे आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से देखना। एक बर्तन में 40 लीटर दूध था। बर्तन, एक मिनट, बर्तन से 4 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और, शब्दों को ध्यान से देखें भाई, 2 बार और दोहराई जाती है, तो अब बर्तन में कितने लीटर दूध बचा? तो पहले कितना है, एक बर्तन है जिसके अंदर टोटल कितना है, 40 लीटर दूध है। ठीक है, उसके बाद उसमें से क्या निकाल लिया जाता है, 4 लीटर दूध निकाल लिया जाता है। 4 लीटर दूध निकाल दे और वापस से उतना ही पानी, यानी कि 4 लीटर पानी डाल दिया जाता है। बात वही है, टोटल वॉल्यूम तो बराबर रहेगी भाई, यानी जितना बर्तन में जो टोटल वॉल्यूम रहेगी वो तो 40 लीटर ही रहेगी। लेकिन क्या होता रहेगा, हर बार जब ये प्रक्रिया करेंगे हम निकाल लेंगे और उतना पानी डाल देंगे, निकाल लेंगे उतना पानी डाल देंगे। ठीक है, पहले दूध निकला 4 लीटर, पानी डल गया, फिर दोबारा निकालेंगे तो कुछ तो पानी निकलेगा और कुछ दूध निकलेगा, क्योंकि मिक्सचर बन गया अब वो। ठीक है, तो फिर से दोबारा क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा, यानी कि उसके अंदर पानी बढ़ता जाएगा और दूध घटता जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला बना रखा है भाई। फॉर्मूला याद करना हो तो फॉर्मूला याद कर सकते हैं, लेकिन वो कोई अच्छा तरीका नहीं है, उससे मैं शॉर्ट में करवाऊंगा। पहले फॉर्मूला भी बता देता हूं मैं। फॉर्मूला क्या है कि कितने लीटर दूध बचा, ये उस चीज के लिए है। दूध बचा, कितना बचा भाई, इसके लिए फॉर्मूला है x इंटू में 1 माइनस के y बाई एक्स रेज टू पावर n। ठीक है, अब ये क्या है, जो टोटल है अपना स्टार्टिंग में टोटल था वो है x, जो निकाला गया था, जैसे हमने 4 लीटर दूध निकाला था, वो है y। ठीक है, और n क्या है, जितनी बार प्रक्रिया की गई भाई। जितनी बार प्रक्रिया की, वो क्या है, वो है n। ठीक है, चाहो तो आप ये सभी वैल्यू इसमें रख सकते हैं और आपको पहला जो पार्ट है उसका आंसर मिल जाएगा, कितना दूध बचा। हाँ, थोड़ी तबीयत डाउन अभी, लेकिन मैथ के अंदर अगर आप फॉर्मूले, ये अर्थमेटिक के अंदर फॉर्मूले याद करने लगे तो बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे जो आपको पेपर में बिल्कुल भी याद नहीं रहने। ठीक है, तो अगर किसी को लिखना तो फिर भी फॉर्मूला लिख सकता है, नहीं तो मैं इसको शॉर्ट में कैसे करना है वो बताता हूं भाई। ठीक है, शॉर्ट में कैसे करना है वो देख ले भाई, वो आसान तरीका है इससे। देखो भाई, कितना टोटल दूध कितना था, 40 लीटर, उसमें से निकालना है कितना, 4, तो रेशियो कितना बन गया, 1/10, यानी 10 में से 1 निकालना, मैंने ये काट लिया 4 से। ठीक है, 10 में से 1 निकालना भाई, तो कितना बच गया अंदर, 9, ये टोटल है, ये जो बच गया। ठीक है, ये प्रक्रिया क्या भाई, एक बार उसने बता दी 4 लीटर दूध निकालना और उतना ही पानी मिला दिया। यह प्रक्रिया 2 बार और, एक बार तो वो होगी और 2 बार और करी तो कितने बार हुई, 3 बार। तो सेम ही कंडीशन रही, 10 में से 1 निकालना, 10 में से 1 निकाल लिया, 9। ठीक है, अब देखो भाई, इनकी क्या करना है, नीचे की तरफ गुणा, यानी पहले टोटल कितना था, 1000 था, तो अब कितना, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729, यानी टोटल 1000 था, तो अब कितना बच गया, 729 दूध बच गया भाई। ये अपना फॉर्मूला की बजाय ये करेंगे तो आसान है, क्योंकि फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जैसे इसमें तीनों बार क्या है, सेम ही दूध निकाला है, सेम लीटर निकाला है, 40 लीटर। अगर वो एक बार ये कह देता भाई 2 बार तो 4 निकाला, एक बार 2 निकालना, फिर फॉर्मूला फेल हो जाएगा। ये तरीका फिर भी कामयाब रहेगा भाई। तो अपने हिसाब से टोटल कितने लीटर दूध था शुरू में, 1000, क्वेश्चन के अनुसार कितना था, 40 लीटर।
एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/1000। और अपने हिसाब से दूध कितना बचा है 729, तो हम 729 की वैल्यू निकाल देंगे भाई। ये क्यूब स्क्वायर और टेबल मैंने पहले ही बोला भाई, ये याद कर लो, आसानी रहेगी आप लोगों को। ठीक है, 10 से 10 काट देंगे भाई। अब 4 की गुणा कर लो, उसके बाद दशमलव लगा देंगे भाई हम। ये क्या आ गया अपना, कितना दूध बचा भाई, यानी फर्स्ट टाइप का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा भाई। अब गुणा करो, 4 9 36, 4 2 8 और 3 11, ऐसा लगे 1 4 7 28 और 1 29। कितना दूध बचा भाई 3 प्रक्रिया के बाद 29.16 लीटर। अगर किसी के समझ में नहीं आया तो दोबारा रिपीट करके देख ले भाई इसको। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ गया 29.16 लीटर। कई बच्चे क्या करते हैं कि 4 लीटर 3 बार निकला, 12 लीटर निकल गया भाई, तो 40 में से 12 घटा दिया, 28 लीटर दूध बचा। ऐसा नहीं होगा भाई, इसी तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार तो सिर्फ दूध निकलेगा, अगली बार दूध और पानी मिक्सर हो गया तो पानी में निकलेगा थोड़ा, इसलिए 28 के बजाय 29.16, यानी इससे ज्यादा ही बचेगा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं सेकंड पार्ट की, कितने लीटर पानी है, तो टोटल तो हमें अभी भी पता है भाई, टोटल कितना है 40, उसमें से 29.16 क्या है भाई दूध, तो बाकी क्या है, बाकी पानी है, तो इसको इसमें से माइनस कर लेंगे भाई, कितना बच जाएगा 4 8 और ये कितना हो जाएगा भाई 39 10, यानी पानी कितना है अब बर्तन में 10.84 लीटर पानी है और 29.16 लीटर दूध है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना भाई एक बार और, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। क्वेश्चन, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 1:3:5:7 के अनुपात में हैं। यदि बैग में कुल 22.25 रुपए हैं तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 10 पैसे के बजाय वो किसी के भी पूछ सकता है, 50 पैसे वाले 25 पैसे वाले, जिसके मर्जी वो पूछना चाहे। तो पहले हमने क्या करना भाई, सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है, कौन कौन से सिक्के हैं, 1 रुपए 50 पैसे, सॉरी मैं छोटे लिखता हूं, आप लोगों को शायद वीडियो में ठीक से ना दिखे, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे और 10 पैसे, इन्हीं के सिक्के हैं भाई। और किस अनुपात में है, 1:3:5:7 के अनुपात में है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। और टोटल रुपए कितने अपने पास 22.25 रुपए, ये टोटल है। ठीक है, अब हमें बताना है 10 पैसे के सिक्के कितने हैं या फिर 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, अब आप लोगों की मर्जी है, या तो इन पैसों को रुपए में बदल लो भाई, ठीक है, या फिर इस 1 रुपए को पैसों में बदल लो, ये आप लोगों की इच्छा पे डिपेंड करता है, दोनों से आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये आसान रहेगा अभी, वैसे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है किस में चेंज करना आसान रहेगा। ठीक है, 100 पैसे, 1 रुपए को मैंने क्या लिख लिया 100 पैसे। अब रेशियो के हिसाब से 100 पैसे के कितने सिक्के हैं, 1, तो 100 एकम 100, गुणाई करनी है अभी, तो 100 पैसे हो गए, प्लस 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 50 गुणा 3 150 पैसे हो गए अभी, प्लस 25 पैसे के 5 है तो 25 पंजे 125 पैसे हो गए, प्लस 10 पैसे के 7 है तो 10 7 70 पैसे हो गए। ये अपने पास टोटल पैसे हो गए रेशियो के हिसाब से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 250 और ये 375 और ये कितना हो जाएगा 445। ठीक है, 375 और 70 कितना रहे 445 पैसे हैं अपने हिसाब से। ठीक है, और टोटल पैसे वैसे रियलिटी में है कितने, अगर इसको मैं पैसों में बनाऊं तो 22.5 पैसे, 1 रुपए में 100 पैसे होते तो 100 से गुणा कर लेंगे भाई, ये नॉर्मल सी बातें आप लोगों को पता ही होगी।
वैसे क्वेश्चन में टोटल कितने पैसे दिए हैं भाई? 2225 पैसे, यानी 445 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? 2225 दे रखी है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 2225 बटे में 445। देखो भाई ये लगभग 5 से कट जाएगा भाई, ये आप लोगों को आइडिया होना चाहिए भाई। देखो 400 पंजे 2000 हो जाएगा, ठीक है, और 45 पंजे 225, ठीक है, तो ये पूरा पूरा किससे कट जाएगा? 5 से कट जाएगा भाई। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब उसने क्या पूछा है भाई? 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, रेशियो के हिसाब से कितने हैं? 7, और एक की वैल्यू 5 है तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो दोनों साइड हम 7 से गुणा कर देंगे, तो 10 पैसे के कितने सिक्के आ जाएंगे भाई? 35 सिक्के। सॉरी, तो 10 पैसे के कितने सिक्के आ गए? 35। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता भाई 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो एक की वैल्यू 5 है और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? रेशियो में 5 है, तो 5 की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। 50 पैसे के पूछे होते तो 3 की वैल्यू निकाल देते, कितना आ जाता? 15। तो ऐसा ही क्वेश्चन है भाई, देखें, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल 18 रुपए हैं तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, सेम वैसा ही है, वैसे ही करेंगे हम। कैसे कैसे हैं अपने पास? 1 रुपए के सिक्के हैं और 50 पैसे के हैं, और तीसरी टाइप क्या है? 25 पैसे के हैं। इस प्रकार के सिक्के हैं, और अनुपात क्या है इनका? जो भी सिक्कों की संख्या का अनुपात। ठीक है, सिक्के के संख्या की संख्या का रेशियो। ठीक है, क्या है? 2:3:4। ठीक है, अब देखो वही बात है, या तो इनको रुपए बना लो या इसको पैसे बना लो, आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, अब पिछले में मैंने एक को पैसे में चेंज करके दिखा दिया था, इस बार मैं इनको रुपए बना के दिखा देता हूं कि अगर रुपए से करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। तो 50 पैसे है तो उसका रुपया बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 रुपए। ठीक है, और 25 पैसे हैं तो उनका क्या बन जाएगा? 1/4 रुपए। ठीक है, अब रुपए आ गए भाई, कोई दिक्कत नहीं। 1 रुपए के 2 सिक्के तो कितने रुपए बने अपने पास? 2 एकम 2, गुणाई करनी है। ठीक है, प्लस 1/2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 3, तो कितने बनेंगे? 3/2 रुपए, यानी कि 1.5 रुपए ये बन जाएंगे भाई। ठीक है, उसके बाद 1/4 रुपए के कितने सिक्के हैं? 4, यानी 1/4 गुणा में 4 करेंगे भाई, वैसे करके दिखा देता हूं। कितना आ जाएगा? कट के कितना आ जाएगा? 1 रुपया। ठीक है, तो टोटल अपने पास कितने हो गए? 2 और 1 3 4, 4.5 रुपए हो गए भाई, 4.5 रुपए अपने हिसाब से। क्वेश्चन के हिसाब से कितने हैं? 18 रुपए। ठीक है, उसमें हमने सभी को पैसों में लिया था, तो जो रुपए दे रखे थे उनको भी पैसों में कन्वर्ट कर लिया था। इस बार हमने किस में यूज किया है? रुपए में। यहाँ पे भी रुपए है तो सीधा ही बराबर रख दिया। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? यहाँ लिख रहा हूं मैं, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18/4.5। अब पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर क्या आ जाएगी? 0। 45 चौके 180, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। एक की वैल्यू कितनी है? 4 है। हमने किसके बताने हैं? 50 पैसे। ये 50 पैसे ही है भाई, आधा रुपया बोल लो या 50 पैसे बोल लो। ठीक है, तो 50 पैसे कितने थे अनुपात में? 3 थे, तो 3 की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या कर देंगे? दोनों साइड 3 से गुणा, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी? 12। 50 पैसे के कितने थे? 12। अगर पूछा था 1 रुपए के कितने, तो 2 की वैल्यू निकालते तो कितना आ जाता? 8। अगर पूछते 25 पैसे कितने? 4, एक की वैल्यू 4 है तो 4 की वैल्यू चौक चौक कितनी आ जाती? 16।
तो किसी के भी पूछ सकता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ध्यान से देख लेना भाई। अब ये क्वेश्चन देखो, जिसने पीछे के दो क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए वही इस क्वेश्चन को समझ सकता है, ठीक है। तो पहले पीछे वाले क्वेश्चन देखो और स्टेटमेंट चेक करो उस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में क्या फर्क है। देखो देखते हैं, किसी बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। वह उनकी कीमत का अनुपात 30:11:7 है। यदि बैग में कुल सिक्के 480 हैं तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अब देखो क्या डिफरेंस है, 1 रुपए 50 पैसे के सिक्के हैं, ये उसमें भी था। वहां पे क्या होता है, सिक्कों की संख्या का अनुपात ये है। यहाँ पे क्या है, उनकी कीमत का अनुपात क्या है। 1 रुपए के सिक्कों के सभी के मिला के टोटल कितने बनते हैं, कितने रुपए बनते हैं वो, और 50 पैसे के सिक्के मिला के वो कितने रुपए बनते हैं वो, और 25 पैसे के सिक्के मिला के वो कितने बनते हैं, और वो उन तीनों का अनुपात कितना है, 30:11:7 है। वहां पे क्या दिया होता था कि टोटल रुपए इतने हैं बैग में, यहाँ पे क्या दिया गया है कि टोटल सिक्के 480 हैं, और बाकी पूछा वही है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। इसमें क्या करना है अपने पास वही है, 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के हैं, या फिर आप कह सकते हैं 1/2 रुपए, ठीक है, और 25 पैसे के हैं, जिसका मतलब क्या हुआ कि 1/4 रुपए। यही है इनकी कीमत का अनुपात। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया जाता था, इनकी संख्या का अनुपात दिया होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, कीमत का अनुपात है। कीमत ये कितने, 30:11:7, ठीक है। अब हमें निकालना क्या पड़ेगा, अपने पास टोटल क्या है, पिछली बार अपने पास टोटल क्या था, पैसे थे, तो हम सभी को पैसे बना लेते थे भाई, ठीक है, बराबर रख देते। इस बार अपने पास क्या है, टोटल सिक्के हैं, तो हमें क्या बनाने पड़ेंगे, सिक्के। अब देखिए भाई, सिक्के बनाने हैं तो 30 रुपए बनाने के लिए 1 रुपए के कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें 30 रुपए बनाने हैं तो 1-1 रुपए के कितने सिक्के इकट्ठे करने पड़ेंगे, 30 ही करने पड़ेंगे भाई, ठीक है। प्लस अगर हमें 11 रुपए बनाने हैं तो 50 पैसे के कितने सिक्के इकट्ठे करने पड़ेंगे। भाग मत कर देना भाई, ठीक है, मतलब कि कहीं कह दे 5.5, ऐसा नहीं कर सकते। अगर देखो भाई, 50 पैसे का एक सिक्का, 50 पैसे का एक सिक्का, 2 सिक्के मिला के 1 रुपया बनाते हैं, ठीक है। हमें कितने रुपए बनाने, 11 रुपए, ठीक है। तो कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी अपने को, 22 सिक्कों की। 1 रुपया बनाने के लिए 2 चाहते हैं, तो 11 बनाने के लिए 22 चाहिए। या फिर आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर ये बात आप नहीं समझ सकते, 30 को यानी कि जो भी इनकी कीमत का अनुपात है उसको इसकी वैल्यू से भाग कर दो भाई। जैसे मैंने 11 वैल्यू बनानी है, किससे भाग करना पड़ेगा, रुपए में यूज कर रहे हैं 1/2 रुपए से। 1/2 रुपए से भाग करेंगे तो ये पलट के क्या हो जाएगा, 11 गुना 2/1, तो कितने सिक्के बन गए, 22, ठीक है। सेम 4 सिक्कों से 1 रुपया बनेगा। हमें सिक्के कितने बनाने हैं, 7, सॉरी रुपए कितने बनाने हैं, 7, तो गुना 7, तो हमें 25 पैसे कितने सिक्के चाहिए, 28। या फिर वही कर सकते हैं 7/1/4, 1/4 पलट के 4/1 हो जाएगा भाई, और ये 7 चौके 28, तो कितने सिक्के की जरूरत पड़ेगी, 28। 1 रुपए के कितने सिक्के, 30, 50 पैसे के कितने सिक्के, 22, और 25 पैसे के कितने सिक्के, 28, ठीक है। अब टोटल सिक्के अपने हिसाब से अपने पास कितने हो गए, 22 और 28 50 और 30 80। सॉरी भैया आज के लिए तबीयत थोड़ी सी डाउन, ठीक है। और टोटल सिक्के क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, 480, तो कट के 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 480 बटे में 80, 8 6 48, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। और अपने से पूछा किसका है भाई, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या,
अनुपात में सिक्कों की संख्या अपने हिसाब से कितनी आई है, सिक्कों की संख्या कोई 7 की वैल्यू मत कर देना, इतना कैलकुलेट करने के बाद 7 की निकाल दो। सिक्कों की संख्या तो ये है, यहाँ पे निकाली थी हमने सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या कितनी है, 28। एक की वैल्यू 6 है तो 28 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 6 गुणा में 28। और टेबल मैंने याद करने के लिए बोला था, तो आप लोग बताएं कितनी आ जाएगी, 168। 140 और 28 कितने आ जाए, 168। यही आंसर। दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट करके देख लेना भाई, यहाँ पे गलती होगी आप लोगों में। एक कीमत है तो 11 की कीमत बनाने के लिए हमें कितनों की जरूरत पड़ेगी भाई, तो 22 सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। ऐसा कर सकते हैं भाई, 1 रुपया बनाने के लिए कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी, 2 की। तो हमें कितने रुपए बनाने, 11, तो दोनों साइड 11 से गुणा कर ले तो 22 आ जाएगा। तो 22 सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। वैसे 25 पैसे के अगर 1 रुपया बनाना तो कितने सिक्के चाहिए भाई, 4। और अगर हमें 7 बनाने तो गुणा में 7, तो ये कितने आ जाएगा, 28। या फिर ये भाग वाला तरीका कर सकते हैं। कोई भी आप वीडियो रिपीट करके देख ले एक बार, इसको अच्छे से कर ले। जब पिछले 2 क्वेश्चन आते हैं तो नॉर्मल बालक उनको कर लेता है, ये थोड़ा सा उससे एडवांस क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसा कि CDS 2019 में आया है, 2 स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी व बस का किराया क्रमशः 3:4 के अनुपात में है। यदि रेलगाड़ी का किराया 20% बढ़ जाए और बस का किराया 30% बढ़ जाए तो रेलगाड़ी और बस का संशोधित किराया का अनुपात क्या होगा। संशोधित यानी कि नया जो किराया बनेगा उसका अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये ट्रेन है और ये बस है। पहले इनका किराया का अनुपात कितना है, 3:4। फिर इसका 20% बढ़ गया और उसका 30% बढ़ गया बस का, ठीक है। तो नए किराए में क्या अनुपात बढ़ेगा भाई, तो अनुपात के अंदर देखो भाई, अब इसका 20% निकालोगे तो पॉइंट में आएगा, इसका 20% निकालोगे तो भी पॉइंट में आएगा। पॉइंट से बचने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ भाई, रेशियो में सेम नंबर से गुणा भाग कर ही सकता हूँ। तो मैंने 10 से गुणा कर ली, तो इसका किराया 30 था, इसका किराया 40 था। इसका 20% बढ़ गया भाई, 20% बढ़ गया। और इसका कितना बढ़ गया भाई, इसका 30% बढ़ गया, ठीक है। देखो अगर चाहो तो आप इसका 20% बढ़ गया, कोई भी चीज अपने आप का कितना होती है, 100%। 20% और बढ़ के कितनी हो जाएगी खुद का, 120%। तो सीधा ही आप इसका 120% निकाल के यहाँ लिख सकते हैं। 30 का मैं निकालने के लिए वैसे दिखा रहा हूँ आप लोगों को। 120% कितना हो जाएगा भाई, 12×3=36। या फिर आप पहले 20% निकाल लो और फिर इसको 30 के अंदर जोड़ देना, वो भी ठीक है, ठीक है। यानी 30 का 20% निकाल लेंगे भाई, कितना आ जाएगा, 6। और 6 30 के अंदर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 36। ये तरीका भी ठीक है और ये भी है। इसमें 2 स्टेप करने पड़ते हैं, पहले परसेंटेज निकालो और फिर जोड़ो। ये आसान है। तो खुद का 100% होता है भाई, 30% और बढ़ गया तो खुद का कितना हो गया, 130%। 0 13 चुके 52। तो नया अनुपात कितना आ गया, 36:52। लेकिन ये आंसर में नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर सेम नंबर से कटते हैं तो हम उसको काट लेते हैं भाई। तो हम 4 से कटते हैं दोनों, तो 4 से काट लेते हैं भाई। 4×9 36 और 13 चुके 52। तो संशोधित किराया का अनुपात कितना आ जाएगा, 9:13। आप लोगों की मर्जी है भाई, या तो 20% निकाल के वो इसके अंदर जोड़ दो भाई तो भी लिख सकते हैं, या फिर आप कोई भी चीज अपने आप का कितना होती है, 100%। 20% बढ़ गई तो खुद का कितना हो गया, 120%। तो सीधा 120% निकाल दिया। इसका सीधा 130% निकाल दिया तो कितना आएगा, 36 और 52। फिर 4 से काट दिया, 9 और 13। आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि CGL मेंस 2018 में आया है। एक कंपनी के कर्मचारियों की संख्या का 2/3 पुरुष हैं, बाकी महिलाएं हैं। यदि पुरुष कर्मचारियों का 3/8 और महिला कर्मचारियों का 2/5 अस्थायी है और स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 740 है, तो 7/15 कर्मचारियों की कुल संख्या अस्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक है। स्टेटमेंट थोड़ी सी ज्यादा लंबी दे रखी है उन्होंने, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कुल संख्या का 2/3 पुरुष है। 2/3 का मतलब 2/3, यानी कि टोटल संख्या अगर 3 है तो उनमें से 2 क्या है,
पुरुष है और बाकी महिला है, तो यानी कि महिला कितनी है? एक। या तो मैन कितने हैं और वो मैन कितने हैं? 3 में से 2 मैन है और एक क्या है भाई? वो मैन है। ठीक है, यही अनुपात बना भाई, अब इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, उन्होंने कहा पुरुष कर्मचारियों का 3/8 और महिला कर्मचारियों का 2/5 अस्थायी है। अब देखो इसका अगर हम 3/8 निकाल लें और इसका 2/5 निकाल लें तो वो क्या हो जाएगा? अपने लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट में आएगा। 3/8 निकालना है और क्या करना है? 2/5। तो आसान करने का क्या तरीका है कि जो नीचे वाले हैं उनका एलसीएम यानी कि 8 पंजे कितना हो गया? 40। 40 को देखो रेशियो का सेम नंबर से गुणा तो कर सकते हैं, तो इसके साथ गुणा कर लें ताकि ये चीज कैलकुलेट करनी हमारे लिए आसान हो जाए। यही ट्रिक होती है सोल्व करने की। तो 40 से अगर हम इसको गुणा कर लेंगे तो मैन वो मैन का रेशियो अपना कितना आ जाएगा? 80 और 40। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 120 हो गए अपने हिसाब से। ठीक है, अब इसका 3/8 क्या है और इसका 2/5 क्या है? अस्थाई है। तो स्थाई कितना है? यानी टोटल 8 है तो उनमें से 3 अस्थाई है। ठीक है, तो स्थाई कितने बच गए? टोटल 8 है तो स्थाई कितने बच गए? 5। तो इसका 5/8 निकाल लेंगे तो गुणा में 5/8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या निकाल रहे हैं हम? स्थायी कर्मचारी, क्योंकि उन्होंने टोटल क्या दिया? स्थायी कर्मचारियों का टोटल संख्या बताई है, तो हम स्थायी पे ही कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, और महिलाओं के अंदर कितना है? 2/5 अस्थायी है। 2/5 अस्थायी है तो स्थायी कितना बच गया? 3/5। ऊपर वाला का टोटल नीचे वाला बनना चाहिए। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो इसका 3/5 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 40 और 8 24। तो अपने हिसाब से टोटल कितना बन गया? 74 क्या लोग हैं? स्थायी कर्मचारी है। और इन्होंने कितना किया? 740। तो 74 की वैल्यू कितनी होगी? 740। एक की वैल्यू कितनी होगी? 10। ठीक है, यहां तक हमें मिल गया। एक की वैल्यू 10 है तो टोटल अपने पास यहाँ पे कितना था? 120। तो टोटल अपने कितने हो गए? टोटल कर्मचारी कितने हो जाएंगे? टोटल अपने हिसाब से कितना था? 120। तो 120 की वैल्यू निकालेंगे गुणा में 120। तो टोटल कर्मचारी अपने पास कितने हो गए? 120 गुणा में 10 कितना आ जाएगा? 1200। टोटल कर्मचारी अपने पास 1200 है। अब हमें बताना भाई टोटल कर्मचारियों का 7/15 महिला कर्मचारी अस्थायी महिला कर्मचारी का से कितना ज्यादा है? अब महिला कर्मचारी अस्थायी महिला कर्मचारी कितने हैं? 2/5 अस्थायी है। तो 40 का 2/5 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 16, यानी वो कितने? 16। और एक की वैल्यू 10 है तो 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू 10 है तो 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? गुणा में 16 यानी कि 160 अस्थायी महिला कर्मचारी है भाई। फीमेल अस्थायी फीमेल कितनी है भाई? 160। और टोटल कितनी है? 1200। 1200 का 7/15 कितना है? 15 8 120, 7 8 56, वो कितना है? 560। तो हमें बताना है ये संख्या अस्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या से कितना ज्यादा है भाई? कितना ज्यादा है? 400। वैसे भी बता सकते हैं, मैं फिर भी आपको दिखा रहा हूँ। 560 माइनस 160 कितना ज्यादा भाई? 400। यही आंसर। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, आपको समझाने के लिए मुझे बहुत कुछ लिखना पड़ा, लेकिन आसानी था। 2/3 क्या है? पुरुष है। दो पुरुष है तो यानी 3 में से 2 पुरुष है तो एक क्या होगी? महिला। पुरुष का 3/8 अस्थायी है, महिलाओं का 2/5 अस्थायी है। तो मैंने नीचे वाला का एलसीएम लेके यहाँ से गुणा कर ली, ये 80 और 40 का अनुपात आ गया। टोटल अपने पास कर्मचारी कितने हो गए? 120। अब उन्होंने टोटल संख्या किसकी दे रखी है? स्थायी कर्मचारियों की दे रखी है, तो मैं स्थायी पे ही कंसंट्रेट करूंगा। 3/8 अस्थायी है तो स्थायी कितने बच गए? 5/8। तो 80 का 5/8 50 आ गया। और ये कितने अस्थायी है? 2/5। तो
स्थाई कितना हो गया 3/5, तो इसका 3/5 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 5×8 = 40 और 8×3 = 24। तो टोटल स्थाई अपने पास कितना आ गया 74 यानी 74, और उन्होंने कितने दे रखे थे 740। तो एक की वैल्यू कितने आ गई 740/74 यानी कि 10 आ जाएगी। टोटल कर्मचारी कितने थे 120 थे, तो 120 की वैल्यू कितने आ गई 1200। टोटल अस्थाई महिला कर्मचारी कितनी थी, अस्थाई 2/5 है, तो 40 का 2/5 कितना आ गया अपना 16। एक की वैल्यू 10 है, तो 16 की वैल्यू कितनी आ गई 160। तो अस्थाई महिला कर्मचारी कितने आ गए 160। अब टोटल का 7/15 निकाला तो कितना आ गया 560, और 560 अस्थाई महिला कर्मचारी यानी 160 से कितना ज्यादा है 400। एक बार वीडियो को रिपीट करके देख ले अगर अभी भी समझ में नहीं आया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीछे सीजीएल मेंस के लिए। इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और लंबी वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता। बाकी नेक्स्ट वीडियो में भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करेंगे जो पीछे सीजीएल्स में आए हैं। तो आज के लिए इतना ही। राम राम, जय हिंद।